तमिलनाडु में आपको क्या उम्मीद है अपनी एनडीए से? जिस प्रकार से डीएमके का करप्शन, जिस प्रकार से डीएमके की एनआरकी और जिस प्रकार से सनातन विरोधी मानसिकता, वो पूरी तरह से तमिलनाडु में लोगों में रिएक्शन है। वहां हमारी भूमिका छोटी है, हम अलायंस पार्टनर में हैं और हमारा मुख्य दल एआईडीएमके वहां पर लड़ रहे हैं हम लोग मिलकर। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से पब्लिक के अंदर रिएक्शन मैंने देखा, मैं खुद भी कई कैंपेन में वहां पर गया, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि डीएमके को इस बार इसका भारी नुकसान होगा। विजय फैक्टर कितना बड़ा है? ये किसको नुकसान करेगा या किसको फायदा करेगा? देखिए, विजय फैक्टर कितना बनेगा, राजनीति में कई बार ग्लैमर से भी लोग आते हैं और स्थान बनाते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है पिच पे थोड़ा समय बिताना पड़ता है। और अगर कई बार हम लोगों ने देखे ऐसे ऐसे कई बड़े लोग आते हैं और वो कितने मजा जमीन पर रह पाते हैं, वो देखने का विषय है। मैं मानता हूं कि विजय जी के लिए शुरुआत जरूर है, पर बहुत बड़ी शुरुआत होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो ज्यादातर पोल डीएमके को दिखा रहे हैं कि डीएमके आगे है। क्या आने वाले समय में विजय के साथ मिलकर सरकार बनने की कोई संभावना है? कोई पोस्ट पोल अलायंस की बात हो सकती है? हमारी ऑलरेडी अपनी अलायंस वर्किंग है और सभी अलायंस पार्टनर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज पोस्ट पोल के लिए कहीं कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि हम एनडीए एज ए फ्रंट सरकार बनाएंगे। तो विजय के साथ हाथ मिलाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार बनेगी। हम तो आश्वस्त हैं। गठबंधन दल धर्म को हम लोगों ने हमेशा निभाया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में से आप देखिए, हमने हमेशा अलायंस को अपना प्रमुखता से रखा है। जब हम 303 के आंकड़े में भी थे तो भी हम एनडीए के रूप में थे। आज हम अगर 240 पे भी हैं तो भी हम एनडीए के स्वरूप में रखते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि इस देश की राजनीति को गठबंधन का विषय के साथ लेके चलना है, ताकि हम सभी तरह के माइंडसेट को अपने साथ लेके चलें। जहां तक तमिलनाडु की बात है, मैं इस पे स्पष्ट मानता हूं, परिस्थितियां राजनीति में कई बार अलग अलग होती हैं, अंकगणित के आधार पर अपने दावे प्रतिदावे होते हैं, लेकिन एआईडीएमके, बीजेपी और हमारे एनडीए अलायंस एक स्वाभाविक रूप से वहां पर पब्लिक के लिए अलायंस है और उस अलायंस के साथ हम लोग ने फिर विधानसभा चुनाव में आगे बढ़े। अन्नामलई लोकसभा चुनाव लड़े थे, इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में पूरे कैंपेन में हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं। मैक्सिमम मेरे साथ 2 रोड शो में वो रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। तो कहाँ पीछे किया है? अब एक व्यक्ति को अगर लोकसभा मिला है तो बाद में उसके लिए पार्टी हर आदमी के लिए होमवर्क करके रखती है। थोड़ा लग रहा था कि मुंह फुलाए बैठे हुए। देखिए, मैं तो मानता हूँ पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए होमवर्क किए रहती है, समय आने पर उस होमवर्क का पता चलता है।